क्या होगा जब एक लड़की का पछतावा उसके हर सांस के साथ उसे अंदर से तोड़ने लगे और जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया हो वही आज भी उसकी सबसे ज्यादा परवाह करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की कहानी अब किस मोड़ पर जाने वाली है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर दर्शक के दिल को छू जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां अनु अपनी ही फैसलों के बोझ तले दब चुकी है। वो बाहर से जितनी शांत दिखती है अंदर से उतनी ही बिखरी हुई है। उसके दिल में एक ही बात बार बार उठती है कि उसने आर्यवर्धन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये कोई छोटी सी गलती नहीं थी, बल्कि ऐसा फैसला था जिसने आर्यवर्धन की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आर्यवर्धन, जो कभी मजबूत इरादों वाला, समझदार और जिम्मेदार इंसान माना जाता था, आज खुद से हार चुका है। पहले वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आता था। ऑफिस में सब उसकी इज्जत करते थे, परिवार को उस पर गर्व था। लेकिन अब वही आर्यवर्धन दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है। वो अपने दर्द से भागने की कोशिश करता है, पर हर बार वही दर्द उसे घेर लेता है। उसका काम धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। मीटिंग्स में वो चुप रहता है या गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। फैसले लेने में वो पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा पाता। उसके सहयोगी हैरान हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है। घर पर भी माहौल भारी रहता है। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। कभी खिड़की से बाहर देखता है तो कभी बिना वजह चीजें तोड़ देता है। उसकी आंखों में जो चमक पहले हुआ करती थी वो अब गायब हो चुकी है। ये सब देखकर अनु का दिल रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। वो खुद को इस हालत के लिए जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उसने समय रहते सच्चाई बता दी होती, अगर उसने समाज और परिवार के दबाव में आकर अपने दिल की आवाज़ को नहीं दबाया होता, तो आज हालात कुछ और होते। वो सोचती है कि अगर उसने साहस दिखाया होता तो शायद आर्यवर्धन आज इस तरह बर्बादी की ओर नहीं बढ़ रहा होता। अनु के मन में गहरी ग्लानि है। वो खुद को बार बार दोष देती है। रात को उसे नींद नहीं आती। वो अपने कमरे में बैठकर पुराने पलों को याद करती है। उसे याद आता है कि कैसे आर्यवर्धन ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, कैसे उसने हर बार उसकी इज्जत की, उसकी भावनाओं को समझा, और उसी इंसान के साथ उसने सबसे बड़ा धोखा कर दिया। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि अनु के दिल पर क्या गुजर रही है, तो इस कहानी को आगे जानने के लिए जुड़े रहिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस इमोशनल ट्रैक का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। इसी बीच कहानी में एक बेहद भावुक दृश्य आने वाला है। एक दिन अनु रसोई में पराठे बना रही होती है। घर का माहौल सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा होता है। वो अपने ख्यालों में इतनी खो जाती है कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं रहती। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। आर्यवर्धन का टूटा हुआ चेहरा, उसकी लाल आंखें, उसका लड़खड़ाता हुआ कदम। गरम तवे पर पराठा पलटते समय अचानक उसका हाथ सीधे तवे से छू जाता है। उसकी उंगलियां जलने लगती है, त्वचा लाल पड़ जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। उसका मन अपराध बोध में इतना डूबा हुआ है कि शारीरिक दर्द उसके लिए जैसे मायने ही नहीं रखता। वो उसी तरह खड़ी रहती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी पास खड़ी एक कर्मचारी उसकी जली हुई उंगलियां देख लेती है और घबरा जाती है। वो तुरंत पानी लाती है और अनु का हाथ पकड़कर ठंडे पानी के नीचे रखती है। तब जाकर अनु को होश आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। पर उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। उधर ये बात किसी तरह आर्यवर्धन तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अनु का हाथ जल गया है, उसके अंदर का गुस्सा और चिंता दोनों एक साथ जाग जाते हैं। वो बिना देर किए तेज कदमों से रसोई की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही होती है। वो अनु का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने ऑफिस के कैबिन में ले आता है। उसके चेहरे पर नाराजगी भी है और गहरी फिक्र भी। वो सख्त आवाज में पूछता है कि क्या उसे अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है, लेकिन उसके शब्दों में छुपा डर साफ महसूस किया जा सकता है। केबिन में पहुंचकर वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। बहुत सावधानी से वो अनु की जली हुई उंगलियों पर दवाई लगाता है। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही होती हैं। वो कोशिश करता है कि उसका दर्द कम से कम हो। उस पल में जैसे समय ठहर जाता है। दोनों के बीच खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे सवाल होते हैं। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचती है कि जिसने उसके कारण इतनी बड़ी चोट खाई, वही आज उसके जले हुए हाथों पर मरहम लगा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस इंसान की अच्छाई का कैसे सामना करे। वो अंदर से कांप जाती है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद भी सर मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं।
आर्यवर्धन बाहर से जितना कठोर बनने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। वो अनु को डांटता जरूर है, लेकिन उसकी हर हरकत में चिंता साफ झलकती है। वो कहता है कि अगर उसे दर्द हो रहा था तो उसने आवाज क्यों नहीं दी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों की नमी उसकी सच्चाई बयान कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि अनु इस अपने अपराध बोध से बाहर निकले या फिर सच्चाई सबके सामने आए, तो इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस इमोशनल ट्रैक का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। अनु अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वो सोचती है कि उसने आर्यवर्धन के विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके सपनों को भी आहत किया है। उसे याद आता है कि कैसे आर्यवर्धन ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। हर बार उसने उसे सम्मान दिया, और आज वही इंसान अपनी जिंदगी से निराश होकर नशे में डूबा हुआ है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में अनु एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वो तय करती है कि अब और नहीं, अब वो सच्चाई से भागेगी नहीं। चाहे जो भी हो, वो अपने किए की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन क्या उसके सच बोलने से हालात सुधर जाएंगे? क्या आर्यवर्धन उसे माफ कर पाएगा, या फिर ये सच्चाई दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावुक और चौंकाने वाली होने वाली है। अगर आप नहीं चाहते कि इस दिल को छू लेने वाले ट्रैक का कोई भी पल आपसे छूट जाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। अनु का पछतावा, आर्यवर्धन का टूटता हुआ आत्मविश्वास और दोनों के बीच का अधूरा रिश्ता, सब कुछ एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अन्नू ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो और चुप नहीं रहेगी। वो जानती थी कि सच्चाई बोलना आसान नहीं होगा। उससे कई रिश्ते टूट सकते हैं, लोग उसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन अब वो हर रोज इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती थी। उसके अंदर की आवाज उसे बार बार यही कह रही थी कि सच से भागना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था। आर्यवर्धन सुबह से ही चुप था। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। मीटिंग में भी वो बस जरूरी बातें कहकर चुप हो गया। सब लोग महसूस कर रहे थे कि वो अंदर से बहुत परेशान है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। रात भर शायद उसने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। अन्नू दूर से उसे देखती रही। उसका दिल बार बार भर आता था। वो चाहती थी कि जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। उसे डर था कि कहीं सच सुनकर आर्यवर्धन पूरी तरह टूट ना जाए। उसे ये भी डर था कि शायद वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अन्नू आखिर कब और कैसे सच बताएगी, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसी दिन दोपहर में एक और घटना होती है। आर्यवर्धन अपने केबिन में अकेला बैठा होता है। उसके सामने फाइलें खुली होती हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वो अचानक अपनी दराज से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में वो और अन्नू साथ खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। वो तस्वीर शायद उन दिनों की होती है जब सब कुछ ठीक था। तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद से सवाल करता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या उसने अन्नू पर भरोसा करके गलती की, या फिर वो उसे समझ नहीं पाया। उसके मन में गुस्सा भी है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द है। वो चाहता है कि अन्नू खुद आकर सच बताए। वो मजबूर होकर सच्चाई सुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अन्नू अपने दिल से बोले। इधर अन्नू भी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसे लगता है कि अब और देर करना गलत होगा। वो खुद को समझाती है कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं दिखाई, तो शायद कभी नहीं दिखा पाएगी। वो आंसू पोंछती है और तय करती है कि आज ही सब कुछ साफ कर देगी। शाम को ऑफिस खाली होने लगता है। ज्यादातर कर्मचारी जा चुके होते हैं। अन्नू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्यवर्धन के केबिन की ओर जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। हाथों में हल्की सी कंपकपी होती है। वो दरवाजे पर पहुंचकर कुछ पल के लिए रुक जाती है, फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से आर्यवर्धन की भारी आवाज़ आती है कि अंदर आ जाइए। अन्नू केबिन में प्रवेश करती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन तुरंत ही दोनों अपनी नज़रें झुका लेते हैं। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। अन्नू धीमी आवाज़ में कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आर्यवर्धन बिना उसकी ओर देखे कहता है कि कहिए। उसकी आवाज़ में ठंडापन होता है, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अन्नू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने सच छुपाया। उसने दबाव में आकर ऐसा फैसला लिया जिससे सब कुछ बिगड़ गया। वो मानती है कि जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार वो खुद है।
वो ये भी कहती है कि अगर सज़ा देनी हो तो वो हर सज़ा के लिए तैयार है, लेकिन वो अब झूठ के साथ नहीं जी सकती। आर्यवर्धन ये सब सुनता रहता है। उसका चेहरा सख्त बना रहता है, लेकिन उसकी मुट्ठियां बंधी होती हैं। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। कुछ पल बाद वो अन्नू से पूछता है कि क्या कभी उसने उसके बारे में सोचा? क्या एक पल के लिए भी उसे उसके दर्द का एहसास हुआ? अन्नू रोते हुए कहती है कि हर पल उसे सिर्फ उसका दर्द ही दिखाई देता है। उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। वो हर रात खुद को दोष देती है। वो कहती है कि अगर समय पीछे लौट सकता तो वो सब कुछ बदल देती। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हों और रिश्ता फिर से जुड़ जाए, तो इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्यवर्धन कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला जाता है। वो कुछ देर तक बाहर देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने भी गुस्से और दर्द में खुद को बर्बाद किया है। नशे में डूबकर उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। शायद वो भी कमजोर पड़ गया था। ये पहली बार होता है जब वो अपनी गलती मानता है। अन्नू हैरान होकर उसकी ओर देखती है। उसे उम्मीद की एक हल्की किरण नजर आती है। वो कहती है कि अगर दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। एक करीबी पारिवारिक सदस्य अंदर आता है और दोनों को साथ देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर शक साफ नजर आता है। वो तीखी आवाज में सवाल करता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। अब हालात और मुश्किल होने वाले हैं। परिवार पहले से ही अन्नू को शक की नज़र से देख रहा था। अगर सच सबके सामने आया तो शायद तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन अन्नू इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तय कर चुकी है कि अब सच छुपाया नहीं जाएगा। वो सबके सामने अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। चाहे लोग उसे गलत कहें, चाहे उसे ठुकरा दें, लेकिन अब वो डर कर जीना नहीं चाहती। आर्यवर्धन भी इस बार चुप नहीं रहता। वो साफ शब्दों में कहता है कि जो भी बात होगी वो दोनों मिलकर सामना करेंगे। ये सुनकर अन्नू की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उम्मीद भी होती है। आने वाले एपिसोड में परिवार के सामने सच्चाई रखी जाएगी। कुछ लोग समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ विरोध करेंगे। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या प्यार इस परीक्षा में जीत पाएगा? क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से बन पाएगा, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। अन्नू ने हिम्मत दिखा दी है। आर्यवर्धन ने भी अपने दिल की बात कह दी है। अब देखना ये है कि किस्मत उनका साथ देती है या नहीं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले पल इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं।